टाइम वेस्ट करना ना कोई मेरे से सीखे। मैं आज स्पेशली रात के 10 बजे जिम आया। मैंने प्लान किया कि मैं रात को लेट जिम आऊँगा कि यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, भीड़ नहीं होती, आराम से रिकॉर्ड करूँगा। एंड फिर एकदम से मेरा मन किया कि नहीं छोड़ो, आज नहीं रिकॉर्ड करते। एंड मैं जिम आ गया। अब मैं जिम पहुँच चुका हूँ एंड अब मेरा मन कर रहा है वापसी कि नहीं रिकॉर्ड करते हैं। तो अब मैं घर जा रहा हूँ कैमरा और ट्राइपॉड लेने। लकीली बहुत पास है मेरा घर, मुश्किल से 500 मीटर्स। तो अब वापसी जा रहा हूँ। एंड हाँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ले लिया भाई घर आके मैंने माइक, कैमरा, ट्राइपॉड एंड अब चल रहे हैं जिम। सीधा मिलता हूँ आप लोगों से जिम में। हाय गाइस, व्हाट्स अप, की हाल चाल सारे दे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। भाई मैं मानना पड़ेगा बहुत तगड़ा पीस हूँ। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं जिम के नीचे आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ चलो घर चलते वीडियो रिकॉर्ड करने। मैं ऊपर आ गया था प्रॉपर, मैंने वार्म अप कर लिया था, मैंने प्री वर्कआउट भी ले लिया था एंड उसके बाद मैं घर गया हूँ सारी चीज़ें लाने के लिए। मैं ले रहा हूँ अपनी पहली एक्सरसाइज का दूसरा वार्म अप सेट। RDLs में कर रहा हूँ। आज मैं अपने हैमस्ट्रिंग और अपनी बैक एंड अपने बाइसेप्स, ये 3 पार्ट्स को हिट करने वाला हूँ। पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है तो एज टोल्ड बाय फरहान भैया, मैं बहुत ही इवन प्रोग्रेशन कर रहा हूँ। पहले क्या रहता था कि मैं अपने पहले वार्म अप सेट्स में ही वेट ज़्यादा मार देता था, बट अब उस चीज़ को मैंने सही किया है। 15 kg से मैंने पहला वार्म अप सेट लिया था एंड अब 10-10 का मैं प्रोग्रेशन कर रहा हूँ ऑन ईच साइड। समवेयर अराउंड 8 गुड रेप्स में लेने वाला हूँ इससे। I will not sit up in the nosebleeds. I will not stop until they know me. I want you all to listen closely before I motherfucking proceed. Yeah, when you're grinding on the low key and they're complacent with their low needs, don't ever stop, just keep on going. You keep on working, keep on growing. Yeah. RDLs में यार एक चीज़ जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है कि ये डेडलिफ्ट से बहुत ही डिफरेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, बहुत सारे लोग इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। डेडलिफ्ट इज़ बेसिकली कि आप वही नाम से पता चल रहा है कि आप डेड वेट्स को लिफ्ट कर रहे हो, बट RDLs में आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्टीन्यूस रहता है। प्लस आपने अपने हैमस्ट्रिंग के साथ एक बहुत ही अच्छा माइंड मसल कनेक्शन बनाना है, तो उस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। रेस्ट पीरियड्स की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा कोई कुछ फिक्स नहीं है कि कौन सी एक्सरसाइज में कितना रेस्ट लेना है। डिपेंड करता है कि मेरे पिछले सेट की इंटेंसिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने रेस्ट पीरियड्स को भी एडजस्ट करता रहता हूँ। ऑल्सो एक और चीज़ पे ये रेस्ट पीरियड्स डिपेंड करते हैं कि मूवमेंट किस टाइप की आप ले रहे हो। अब जैसे ये कंपाउंड मूवमेंट है तो रेस्ट समवेयर अराउंड 2 से 3 मिनट ईजिली खिंच जाता है। हाँ, मैं कोई स्टॉप वॉच लेके बैठता नहीं हूँ एंड चेक नहीं करता हूँ कि कितना रेस्ट पीरियड हो रहा है, बट हाँ आई मेक श्योर कि इतना सफिशिएंट रेस्ट हो कि जो मेरा नेक्स्ट सेट है उसकी इंटेंसिटी अफेक्ट ना हो पिछले सेट की वजह से, या फिर मैंने जो कम रेस्ट लिया है उसकी वजह से। अब जैसे आई एम रिकॉर्डिंग अभी एट द मोमेंट, तो उसमें रेस्ट पीरियड्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसका बेनिफिट ये है कि जो मैं नेक्स्ट सेट ले रहा हूँ उसकी परफॉर्मेंस पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लोग बहुत पर्टिकुलर रहते हैं रेस्ट पीरियड्स के ऊपर कि यार नहीं 30 सेकंड रेस्ट लेना है, 45 सेकंड रेस्ट लेना है, 1 मिनट ही रेस्ट लेना है, स्टॉप वॉच लगा के घूमते हैं। मुझे वो चीज़ ऑनेस्टली समझ में नहीं आती कि वो करने की ज़रूरत है भी या नहीं। बाकी मैं ले रहा हूँ अपना लास्ट वर्किंग सेट। स्ट्रैप्स का यूज़ ऑब्वियसली इस वजह से ताकि जो मेरी ग्रिप है वो गिव अप ना करे एंड ग्रिप की वजह से ऐसा ना हो कि मैं फेलियर तक ना पुश कर पाऊँ। Yeah, when you're grinding on the low key and they're complacent with their low needs, don't ever stop, just keep on going. You keep on working, keep on growing. Yeah. I've never felt so alive. Keep working until I die. I know what I want in life and I'm gonna fight, I'll fight. I've never felt so alive. Keep working until I die. I know what I want in life and I'm gonna fight, yeah. मैंने 8 रेप्स सोचे थे एंड आई थिंक 10 आया, तो नेक्स्ट टाइम यस लोड बढ़ने वाला है। काफ़ी स्मूथ थे 10 के 10 रेप्स, इतना ज़्यादा ग्राइंड नहीं हुआ। गुड सेट। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं लेने जा रहा हूँ वो है न्यूट्रल ग्रिप से पुलअप्स एंड इसके 3 सेट्स रहने वाले हैं एंड आर्म रैप मैं करूँगा। आर्म रैप मीन्स एज मैनी रेप्स एज पॉसिबल, AM
RAP। इन शॉर्ट या सिंपल भाषा में मैं फेलियर तक पुश करने वाला हूँ। पुल अप्स होने वाले हैं न्यूट्रल ग्रिप से, ताकि जो मैक्सिमम एंगेजमेंट है वो मेरे लैट्स की हो। Oh no, I never feel complacent. Only got so much time, don't waste it. And know that you cannot contain this. Cause if I want it, then I'll gain it. No, I don't wanna hear complaints, bitch. 13 रेप्स मैंने लिए हैं। रेंज ऑफ मोशन आप लोग देख ही रहे थे कि कितना प्रॉपर था। हाफ रेप्स नहीं मारे मैंने, बस ऐसे ऐसे ऊपर नीचे नहीं किया, कंप्लीट रखा रेंज ऑफ मोशन। इस चीज़ पे आप हमेशा देखोगे कि मैं कितना फोकस करता हूँ कि रेंज ऑफ मोशन हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। आउट ऑफ ब्रेथ हो रहा हूँ यार, आज सांस फूल रही है बहुत गंदी वाली। आई रियली डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस, बट हाँ समवेयर अराउंड 3 महीने हो गए मैंने इस टाइम पे वर्कआउट नहीं किया। या तो मैं जिम आ रहा था दोपहर के 2 बजे या सीधा रात के 2 बजे, नथिंग इन बिटवीन। बहुत टाइम बाद हुआ ऐसा कि मैं 4 मील्स पे वर्कआउट कर रहा हूँ। एनर्जी तो अच्छी है, क्लियरली फॉर्म अच्छी हो रही है हर एक्सरसाइज में, रेप्स भी ज़्यादा निकल रहे हैं, बट दिस ब्रेथ इशू आई डोंट नो, मे बी द प्री वर्कआउट, मे बी। गाइज मैंने एक पूरा सेट रिकॉर्ड कर लिया और मेरा माइक मैंने साइड में रखा था। वाओ, ताली बजा दो भाई मेरे लिए। हाँ, सेकंड सेट में 11 रेप्स आए। आई ऑब्वियसली डोंट हैव एनी प्रूफ, बट हाँ, तो मैंने बेसिकली ये चीज़ बताई थी कि लास्ट जब मैंने पुल और हैमस्ट्रिंग ट्रेन किया है तो मेरे पहले सेट में अराउंड 10 रेप्स आए थे, दूसरे में 9-8 एंड तीसरे में 7-6 ऐसे आ रहे थे। बट आज अच्छा यार, पहले सेट में 13 एंड दूसरे में 11 रेप्स आए हैं। तीसरा सेटअप ले रहा हूँ, देखते हैं कितने रेप्स आते हैं। आई एम होपिंग एटलीस्ट 8 तो आने चाहिए। I'm sick of hearing all the same shit. You really want it, then go take it. You really want it, then go make it. Yeah. I've never felt so alive. Keep working until I die. I know what I want in life, and I'm gonna fight, I'll fight. I've never felt so alive. Keep working until 9 गुड रेप्स, पहले सेट में 13, दूसरे में 11, 24 एंड तीसरे में 9 और, यानी कि 33 रेप्स 3 सेट्स में, कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन के साथ। जस्ट बिकॉज मैं आज 4 मील्स पे हूँ, बॉडी में कार्ब्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आई थिंक इस वजह से एनर्जी ज़्यादा है। तो यार जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो होने वाली है सिंगल आर्म केबल लैट रोइंग या फिर यूनिलैटरल केबल लैट रोइंग। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक बेंच लगाई है, उसके साथ एक प्लेट लगाई है आगे, एंड समवेयर अराउंड 5th पॉइंट पे जो है मैंने केबल सेट करी है। आप देखो 5th पॉइंट पे 1 2 3 4 5th पॉइंट पे मैंने केबल सेट करी है, एंड बेंच भी जो है मैंने उल्टी लगाई है, यानी कि सर इस तरफ आता है। अब ये बहुत ही अच्छा सेटअप है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना रोइंग के लिए। ये बेस्ट, लिटरली बेस्ट माइंड मसल कनेक्शन प्रोवाइड करता है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करनी है। ये मैं आप लोगों को सेटअप दिखा रहा था बेसिकली क्या करना है। सबसे पहले मैं अपनी राइट आर्म से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो मेरी लेफ्ट लेग है उसका जो नी है मैंने रेस्ट किया है बेंच के ऊपर। लेफ्ट हैंड से ही मैंने यहाँ से सपोर्ट लिया एंड हल्का सा मैं राइट की तरफ लीन हो रहा हूँ, जो साइड मैंने ट्रेन करनी है हल्का सा, एंड यहाँ से मैं इसे पुल करूँगा एंड इसको आपने इस तरीके से पुल करना है, ठीक है। एंड स्विंग नहीं देना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टेबल रह के परफॉर्म करनी है। कंप्लीट यहाँ से मसल को स्ट्रेच देना है एंड कंप्लीट स्क्वीज़। आगे जो हमने प्लेट लगाई है वो इसी वजह से लगाई थी ताकि जो वेट्स हैं वो वापसी टच ना हो जो स्टैक है उस पर, एंड रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट रहे। सेम अब यहाँ से मैंने हैंड स्विच किया है, तो अब मैं अपनी राइट लेग को रेस्ट करूँगा एंड राइट हैंड से ही सपोर्ट लूँगा, हल्का सा फॉरवर्ड लीन, हल्का सा लेफ़्ट की तरफ भी लीन जो साइड में ट्रेन करने वाला हूँ, एंड पुल। बहुत ही अच्छा माइंड मसल कनेक्शन बनता है इस एक्सरसाइज में। प्लस जो ग्रिप है आपने न्यूट्रल रखनी है, आप चाहो तो स्ट्रैप्स का यूज़ भी कर सकते हो। पहला वर्किंग सेट में ले रहा हूँ। पीछे की तरफ मैंने कैमरा सेट किया है ताकि आप लोगों को जो मेरे लैट्स की एंगेजमेंट है प्रॉपर दिखे, तो बहुत ध्यान से ये वाला सेट देखना। राइट साइड से पहले मैं ले रहा हूँ।
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप सबसे पहले अपनी वीकर साइड से स्टार्ट करो। वही मसल इम्बैलेंस वाला सीन होता है। अब मेरी राइट साइड वीक है तो मैं उससे सपोज़ 12 रेप्स ले पाया हूँ तो लेफ़्ट साइड से भी मैं 12 ही लूँगा। इंस्टेड अगर मैं लेफ़्ट से स्टार्ट करूँ जो कि मेरी डोमिनेंट साइड है, स्ट्रॉन्गर साइड है, तो मैं उससे 14-15 रेप्स आराम से ले सकता हूँ, पर फिर मैं राइट साइड से वो चीज़ मैच नहीं कर पाऊँगा। तो इन टर्न वो चीज़ और वीक होते जाएगी, मसल इम्बैलेंस और बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमेशा वीक साइड से स्टार्ट करो जब भी आप कोई भी यूनिलैटरल मूवमेंट ले रहे हो। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं ले रहा हूँ इंक्लाइंड डंबल रोज, प्रोनेटेड ग्रिप से रहेगी। ये एक्सरसाइज मेनली मेरी अपर बैक को हिट करेगी। लैट्स के लिए मैंने मेनली 2 एक्सरसाइजेज ऑलरेडी कर ली हैं, तो अब अपर बैक को हिट करने के लिए मैं प्रोनेटेड ग्रिप से डंबल रोज लूँगा। पहला वार्म अप सेट ले रहा हूँ मैं 15 kg से, एंड इसमें भी रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट रखना है, अच्छे से स्ट्रेच करना है, अच्छे से स्क्वीज़ करना है। ये बेसिक प्रिंसिपल्स है। आप कोई भी एक्सरसाइज करने जा रहे हो तो स्ट्रेच और स्क्वीज़, कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन, ये दोनों चीज़ें बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। एंड इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है जब से मैंने ये प्रिंसिपल्स अपनाए हैं। पहले मैं भी बहुत हैवी वेट्स लेके 35 किलो 40 किलो ऐसे ऐसे करता रहता था, बट जब से ये चीज़ चेंज करी है भाई, लिटरली मैसिव रिजल्ट्स आए हैं, मैसिव चेंजेस आए हैं मेरी बॉडी में। इसमें आपने अपनी नेक की पोजीशन का भी ध्यान रखना है। बहुत लोग ऐसे रखते हैं, हाइपर एक्सटेंड कर लेते हैं या बिल्कुल नीचे रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही रिलैक्स पोजीशन रखनी है। अब देखो बॉडी एकदम, मेरी बॉडी और मेरी नेक एकदम स्ट्रेट लाइन में है। आराम से सामने की तरफ देखते हुए मैं पुल कर रहा हूँ। Yo, it's hard days and it's hard months. Sometimes I don't know what to say, hits me all at once. My pride is getting in the way and I'm on the run. Scared that things are gonna change, what will I become? No, I can't take it sometimes. That's why I dive into rhymes, that's why we dive into lies. We digging deeper inside, we try to keep up with life. We hide our pain from the light, do what we can to survive. But no. तो यार मैं अपना तीसरा सेट एक बैक ऑफ सेट ले रहा हूँ। बैक ऑफ सेट एज इन जो पिछले सेट में मेरा वेट था उससे मैंने 5-5 kg वेट कम किया है ताकि क्वालिटी ऑफ रेप्स बेटर हो जाए। अब बहुत सारे लोग क्या एक पिरामिड अप्रोच फॉलो करते हैं कि जैसे अगर वो बाइसेप कर्ल कर रहे हैं तो पहला सेट 10, दूसरा 12.5, तीसरा 15। बहुत अच्छी अप्रोच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज़ की आपको रियलाइजेशन यहाँ पे ये होनी चाहिए कि अगर जैसे 12.5 में आपके जो रेप्स है वो क्वालिटी रेप्स नहीं आए तो ज़रूरी नहीं है कि आपने 15 पे जंप करना ही करना है। आप वापसी 10 पे भी जा सकते हो, वो कुछ गलत नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली आपकी बॉडी को नहीं पता है कि कितना वेट है, राइट? बॉडी डजंट नो कि 10 किलो या 12.5 किलो है। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट हेयर इज़ कि आप फेलियर तक पुश करो। वो फेलियर आप 10 किलो से भी अचीव कर सकते हो, 15 किलो, 12.5 किलो, किसी भी वेट से आप अचीव कर सकते हो। इसलिए अब मैं 25 kg से ले रहा हूँ ताकि क्वालिटी ऑफ रेप्स बेटर आए, एंड इसमें भी मैं फेलियर तक ही जाने वाला हूँ। I won't let it take a hold of me. Find my passion, make it happen, I'm gon' take control of me. Not reacting, taking action, I can feel it pulling me. A hole so deep, my soul will need a passion that comes over me. Yeah, I won't hide from mistakes, cause if I try that's okay. I'm learning life every day, I'm 25 still the same. When I was 9 thought okay, I'll figure it out one day. Get peace of mind, I'll be sane. If our time is ours to waste, to leave behind a better place, then I need nothing more than life with you. And if I was the one to stay, would you still stay? ऑलराइट, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं ले रहा हूँ सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। आप लोग सोचोगे भाई एक ही एक्सरसाइज रही है इसमें, स्टार्टिंग में आरडीएल, उसके बाद एक कर ही नहीं रहा है। एंड इसका एक वार्म अप सेट एंड 4 वर्किंग सेट रहने वाले हैं। लिटरली ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है। मैं फेलियर तक पुश करने में भाई बहुत मज़ा आता है, बहुत गंदा बर्न भी आता है। एंड भाई हैमस्ट्रिंग मसल मैंने स्टार्टिंग में बताया कितना इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस मशीन की कि आप अपनी हाइट के हिसाब से करो। यस, फाइनली एडजस्टमेंट हुई। अब फर्स्ट वर्किंग सेट लोडिंग। Effects. Yeah. I never take doubt as a lesson, I never second guess it. Take negativity and reject it. I got my mind blind to rejection, so I'll be just fine. Don't be wasting any time with discretion. I run this campaign like I'm running an election. I pop this champagne like we're not in a recession. I feel no damn pain, ibuprofen is a blessing. Feel it pumping through my veins, got me feeling like I'm flexing, yeah.
I'm in motion, I'm obsessive like the ocean, I'm relentless. No promotion, still progressing, overdosing on these lessons. And these words my only weapon, cut you deep, oh yeah, I threaten. Feel the heat and all the tension, need relief from this whole session. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं लेने जा रहा हूँ बेसिक केबल कर्ल्स एंड ये मेरे बाइसेप की पहली एक्सरसाइज है। इसमें मैं क्या चीज़ मेक श्योर करूँगा कि जो मेरी एल्बोज़ हैं वो लॉक्ड रहें। ऐसे रेप्स नहीं लेने वाला हूँ, बहुत ही कंट्रोल्ड रेप्स रहेंगे कि मैं अपनी एल्बोज़ को अपनी बॉडी के लाइन में रखूँगा, पैरेलल रखूँगा बॉडी के साथ एंड सिंपली मैं कर्ल करूँगा। कोई वार्म अप सेट की ज़रूरत नहीं है, पहला वर्किंग सेट ले रहा हूँ मैं सीधा। Yeah, I swear to God, if you want it, then you got to get it. Cause when I'm on my deathbed, no, I will not regret it. You only got one life, one shot, don't let it slip away. Today, get up and make a big change, huh? You decide your own future, a winner or a loser, a headline or a rumor, on the bench or a shooter, superstar or recruiter, defensive prosecutor, just living a consumer, or will you be a producer? If you think you have a dream, go capture it, go activate, get off your ass and take some action, bitch. Start acting like you want this shit, cause passion ain't compassionate. Too many people want this shit, it's not enough you're talented, you have to fucking grab it. I'm sick. तो यार नेक्स्ट एक्सरसाइज में ले रहा हूँ हैमर कर्ल्स एंड ये बेसिक हैमर कर्ल्स है, थोड़ी सी डिफरेंट है। फॉर्म को स्ट्रिक्ट बनाने के लिए जो एक प्रीचर कर्ल वाली मशीन तो नहीं कहेंगे, जो भी है ये जो इक्विपमेंट होता है कि बैक साइड पे मैं अपनी एल्बोज को रेस्ट करने वाला हूँ एंड सो दैट मैं मोमेंटम बिल्कुल भी यूज़ ना करूँ एंड फॉर्म एकदम स्ट्रिक्ट रहे। मैं यहाँ से ऐसे कर्ल करूँगा एंड ये यूनिलैटरल रहने वाला है। कोई वार्म अप की ज़रूरत नहीं है इसमें, कोई वार्म अप की ज़रूरत नहीं है इसमें। ज़रूरत क्या होता है, काफ़ी तेज़ बोलता हूँ मैं अपनी वीडियोज़ में, इस चीज़ को मुझे चेंज करना है, मुझे और स्लोली बात करना सीखना है। विद टाइम आई लर्न दिस फॉर श्योर। Yo, they say to be where your feet are. I just listen to the beat, try to restart. I just listen to the beat like it's your heart. So far, I can't seem to let down my own guard. Yeah, I'm defensive for a reason, hiding all my demons, affected by the seasons. Sometimes I just feel like leaving. I'm sick of all these feelings, I'm sick of always dealing. Yo, you say that I've changed, but you've changed. All this pain in my veins is from the things you say. इस एक्सरसाइज के भी 3 सेट्स रहने वाले हैं एंड रेपिटेशन रेंज रहने वाली है 10 to 12। तो यार फाइनली जिस चीज़ के लिए मैं इतनी रात को जिम आया हूँ वो होने वाला है। लेट्स गो, लेट्स सी। I'm low key like the Mo-G. 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 I will not sit up in the nosebleeds. I will not stop until they know me. I want you all to listen closely before I motherfucking proceed. Yeah, when you're grinding on the low key and they're complacent with their own needs, don't ever stop, just keep on going. You keep on working, keep on growing. Yeah. I've never felt so alive. Keep working until I die. I know what I want in life, and I'm gonna fight. I've never felt so alive. Keep working until I die. I know what I want in life, and I'm gonna fight. गाइस, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर कर देना एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये ज़रूर बताना। एंड अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो फॉलो ज़रूर कर लेना, यहाँ पे जो है मेरा हैंडल आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन साइनिंग ऑफ।